गाजियाबाद शहर में आवारा कुत्तों का आतंक अब एक गंभीर जन स्वास्थ्य और सुरक्षा समस्या बन चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 से जुलाई 2025 के बीच 3 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए। यानी हर 3 मिनट में एक व्यक्ति कुत्ते के काटने का शिकार हो रहा है। इस भयावह स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में अहम फैसला सुनाया, जिस पर अब नगर निगम सक्रिय रूप से अमल करने की तैयारी में है। नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही उसे लागू किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाना एक चुनौती होगा। फिलहाल गाजियाबाद नगर निगम 2 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर चला रहा है, जहां करीब 50 कुत्तों को रोजाना स्टरलाइजेशन के लिए लाया जाता है। 2-3 दिन रखने के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है जहां से पकड़ा गया था। हालांकि शहर में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या लाखों में है, जिससे सेंटर्स की क्षमता और संसाधन बेहद नाकाफी साबित हो रहे हैं। नगर निगम हर महीने लगभग 1500 कुत्तों का बंधीकरण करवा रहा है, लेकिन कुत्तों की बढ़ती संख्या और बढ़ते हमलों पर ये नियंत्रण नाकाम साबित हो रहा है। पार्कों, कॉलोनियों और सोसाइटीज में लोग डर के साए में जी रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। अब समय आ गया है कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और समाज के जागरूक नागरिक मिलकर इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक उम्मीद की किरण है, लेकिन इसके लिए सही क्रियान्वयन के लिए इच्छा शक्ति, बजट और रणनीति की जरूरत होगी। गाजियाबाद के अंदर हमारे यहाँ जो 5 CHCs हैं, 3 जल अस्पताल हैं, 2 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं, अर्बन PHCs हमारे हैं। उन जगह जो भी कुत्ते काटे के केसेस आते हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाता है आज की तारीख में, और वहीं वैक्सीन भी लगाई जाती है जिन लोगों को कुत्ते काटते हैं। कुल मिला के जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक लगभग 3,07,000 लोगों को, मतलब लोग डॉग बाइट के हमारे रिपोर्ट हुए। सर, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि उनको शेल्टर होम में रखा जाए। गाजियाबाद में इस समय किस तरह की व्यवस्था है और उस आदेश के बाद क्या कुछ आगे के कदम गाजियाबाद जो नगर निगम है उसके द्वारा उठाया जाए? जी बिल्कुल, आदेश की अभी प्रतिलिपि या कॉपी हमारे यहाँ नहीं आई है। अगर वो NCR रीजन में गाजियाबाद या हमारे एरिया को भी इंक्लूड किया होगा उस ऑर्डर में, तो बिल्कुल हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन पहले उस ऑर्डर को अच्छी तरीके से हम लोग अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद ही कार्य योजना जैसे निर्देश होगा बनाएंगे। सर, फिलहाल आवारा कुत्तों को लेकर क्या कार्रवाई है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा की गई? फिलहाल तो जो ABC रूल्स के अनुसार AWBI की गाइडलाइन थी उसके अनुसार होता था कि जो स्टरलाइजेशन करके और जिन स्थानों पे से लाया जाता था वहीं छोड़ा जाता था। तो वर्तमान में हमारे 2 ABC सेंटर लगभग अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं, तो पुरानी व्यवस्था ये लगी हुई थी। अब जो नई गाइडलाइन होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। सर, कितने कुत्ते हैं ABC सेंटर में हम स्टरलाइज करते हैं, और दूसरा क्या उनका पुनर्स्थापना किस तरीके से की जाती है, रखरखाव किस तरीके से होता है इस दौरान, उन्हें दोबारा से उसी इलाके में कैसे छोड़ा जाता है? वो एक टेंडर किया जाता है NGOs को, और वो ऑपरेशन करते हैं। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वहाँ जहाँ से लाते हैं वहीं छोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया है। सर, फिलहाल क्या कैपेसिटी अपने पास ABC सेंटर की? लगभग 50 की कैपेसिटी है डेली का ऑपरेशन का। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।